मसीह यीशु के पाक और कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके सामने खुदावंद के कलाम की खिदमत करूंगा और मेरा सब्जेक्ट होगा ईमान की आजमाइश या ईमान का आजमाया जाना। ये मेरा सब्जेक्ट होगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं कलाम मुकद्दस में से एक आयत की तलावत किए देता हूँ। पैदाइश 22 बाब है और दूसरी आयत है इसकी। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये मेरी आयत है और अब मैं आपको दूसरी आयत की तरफ लेकर चलता हूँ। बुजुर्ग पालूस रसूल का खत है इब्रानियों के नाम, उसका 11 बाब है और उसकी आयत है 17 और 18 आयत। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। इस आयत में 6 चीजें हमें मिलती हैं अगर हम इस पर गौर करें। एक तो ईमान मिलता है, दूसरा आजमाइश मिलती है, तीसरा नजर गुजराना मिलता है, चौथा वादों का मिलता है, पांचवा सच्चाई का मिलता है और छठा नजर का मिलता है। ये 6 चीजें हैं जो कि इस आयत में बुजुर्ग पालूस रसूल ने दर्ज की, लिखी गई पाक रूह के वसीला से, क्योंकि पालूस रसूल एक मुफस्सर शख्स था, पढ़ा लिखा काबिल ज़हीन तरीन शख्स था। इसलिए ये ईमान की और ईमान बड़ी अच्छी तशरीह करता है। ईमान की फजल और ईमान इसके बारे में बड़ी अच्छी तशरीह करता है। हम शुक्रगुजार हैं बुजुर्ग पालूस रसूल के इन खतूत के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए जो कि हम तक पहुंची ताकि हम लोग बरकत पा सकें, हम लोग हमारी जिंदगियां जो हैं वो बायस बरकत बन सकें। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इन सारी खतूत के लिए, इस बाइबल मुकद्दस के लिए जिसके बायस हम बरकत पाते हैं। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इस पर ईमान रखते हैं और इसका एक एक लफ्ज मुझे और आपको बरकत देता है, मेरे और आपके मसाइलों का हल निकालता है, इस पर ईमान रखने वाला शख्स कभी भी गुमराह नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में देखा, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ना घरों में सुकून है, ना बाहर सुकून है, ना बच्चों में सुकून है, ना और दायरे में सुकून है। उसकी वजह ये कि वो शायद अपनी हिकमत से काम को करना चाहते हैं, खुदा की कलाम की हिकमत से नहीं। खुदावंद के कलाम एक कलाम खुदावंद का तसल्ली है। अब मैं ईमान का मतलब जो है ना ये आपको इसके बारे में बताता चलूं। यकीन, अकीदा, एतमाद, भरोसा, एतकाद, ये ईमान के बारे में जो आती है। इंग्लिश में एक लफ्ज है, ये आपके सामने मैं बयां कर देता हूं। कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस in someone or something, ये इंग्लिश में कहा जाता है। अब मैं ईमान की तारीफ आपके सामने रख देता हूँ, ये आपके काम आएगी, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। ईमान वो यकीन दहानी है जो कलाम में इंकशाफ और वादा की गई बातें सच हैं हालांकि वो गायब हैं, और मोमन को ये यकीन दिलाती हैं कि जिस चीज से वो ईमान की तवक्को करता है वो इंजाम पाएगा। दूसरे लफ्जों में ये इतना ठोस हो जाता है कि अब आप उसके मालिक हो गए हैं। ये रूहानी दायरा में एक हकीकत बन जाता है, ये एक हकीकत बन जाता है। ये मैं तारीफ खुदा के
ईमान की तारीफ आपके सामने रखता हूं। दूसरी बात, पैदाइश 21 बाब है और दूसरा 22 बाब। 22 बाब में कुर्बानी का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन 21 बाब में एक चीज हमें काबिले गौर पाई जाती है, जो कि इब्राहिम को खुदा ने यह कहा कि बेटे को नजर गुजरान। तो क्यों कहा? ये 22 बाब में सारा का और हाजरा का जिक्र आता है। सारा घर की मालिक थी और सारा ने हाजरा को घर से बाहर निकाल दिया और इब्राहिम ने कहा तू जो करती है करती चली जा। उसने इसको मना ना किया और इसका इस्माइल उसका बेटा था। बेटे के लिए इसने 1% भी कोई उसकी सपोर्ट या हेल्प न की, बल्कि सारा के हाथों में कर दिया। आज खानदानों में बहुओं और सास के मसले चलते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 2-2 शादियां की होती हैं और बीवियों के दरमियान लड़ाई और झगड़े होते हैं। उन झगड़ों के नतीजे में औलाद सफर करती है। अगर सास का और बहू का जिक्र देखा जाए तो अक्सर ये लड़ाई और मसले ही रहते हैं। इन मसलों में कामयाबी किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती। लेकिन अगर हम ईमान पर चलते हैं, ईमान को देखते हैं, तो ईमान के वसीला से खुदा के कदमों में झुककर हम इसका हल निकाल सकते हैं। कलाम, खुदा का कलाम हमें आजाद और रिहा करता है। इन बातों से हमारी ज़हन की जो सोचें होती हैं, ज़हन में जो जंग चल रही होती है, हाजरा की ये थी कि मेरी औलाद है, इसकी ये थी कि मैं मालकन हूं। ये इनकी आपस में जंग चल रही थी, लेकिन हाजरा क्योंकि मालिक थी इसलिए उसने निकाल दिया। अब मैं आपको इब्राहिम के ईमान की बात बताता हूं कि ये जिंदा खुदा को, यावे खुदा को मानने वाला था, यहोवा खुदा को मानने वाला था। इसका बाप तारा ये बुत बनाने वाला, और इसके बुतों को एक दिन इसने बेसमेंट में जाकर उनको तोड़ दिया और बाप ने कहा तूने ये क्या किया, क्यों किया है? कहता कि मैं इनको खाना देने गया और ये खाना नहीं खा रहे थे तो मैंने इनको तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा बल्कि ये दूसरा जो बुत है उसने तोड़ा। कहता वो कैसे तोड़ सकता है, वो तो बुत है, वो तो मैंने बनाया, बुत है। कहता तू जानता है अगर वो बुत है, तू जानता है कि ये खा नहीं सकते, ये पी नहीं सकते, तो फिर इनको क्यों मानते हो, फिर इनकी क्यों प्रस्तश करते हो? जिंदा खुदा की प्रस्तश क्यों नहीं करते, जिसने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, समुंदर को बनाया, इस दुनिया को बनाया, तुझे बनाया, मुझे बनाया, तुझे और मुझे पालने वाला वो यहोवा खुदा है। यहोवा खुदा को क्यों नहीं मानते? अजीजों, आज भी लोग अपनी ख्वाहिशात के खुदा को मानते हैं। जनाकारी का उनका खुदा है, उस जनाकारी में पड़े हुए हैं। चोरी का उनका खुदा है, वो चोरी में पड़े हुए हैं। वो झूठ में पड़े हुए हैं, झूठ से अपने कामों को सीधा करना चाहते हैं। ना तो झूठ कर सकता है, ना ही और कोई ऐसी हरकत कर सकती है। ये इनके खुदा हैं जिनको ये सजदा करते हैं, और सजदा करने वाले, जनाकारी के खुदा को सजदा करने वाले कामयाब नहीं होते। बदकारी में रहने वाले लोग, नाकामी में रहने वाले लोग, परेशानी में रहने वाले लोग अपने अपने खुदाओं को सजदा करते हैं, इनका भरोसा नहीं। इब्राहिम खुदा को मानने वाला था। नमरूद को जाके तारा ने शिकायत लगाई, इसने आग की भट्टी बनाई और इब्राहिम को उस आग में डाल दिया गया। उस आग में जब डाला गया, उस आग से तो बच गया जो बड़ी इंतहा की आग थी, जला देने वाली आग थी, उस आग से तो बच गया। लेकिन ये जो आग घर में लगी थी, इन दोनों औरतों के दरमियान थी, औलाद के दरमियान जो आग लगी हुई थी, इस आग को ये मोर खतरनाक आग थी जो इसकी जिंदगी को खा रही थी और इसकी सोचों को। इसलिए खुदा ने कहा कि तू मुझ पर ईमान रखता है और ये इस मसले का हल नहीं निकाल सका, लिहाजा इस बच्चे के बायस
सारा ने भी किया और तू भी करता है, तू बड़ा ही प्यार करता है, ये मुझे दे दे। और सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरान। जब इसको ये पता चला कि खुदा ने मांग लिया है, तो क्योंकि ये खुदा को मानने वाला था, इसलिए इसने 2 मुलाजम लिए, गधे लिए और इसने चलना शुरू कर दिया। और जब ये और खुदा ने कहा कि मोरिया के मुल्क में उन पहाड़ों में से एक पहाड़ मैं बताऊंगा, वहां पर जाकर इसकी कुर्बानी गुजरान। इसने चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसने चलना शुरू किया, ये पहाड़ों के नजदीक पहुंच रहा था और मुलाजम इसके साथ जा रहे थे। इसहाक इसको पूछता है, तू कुर्बानी करने के लिए जा रहा, लेकिन मेंढा तो हमारे पास है नहीं है। अगर मेंढा नहीं है तो कुर्बानी किसकी करेंगे? तो इसने कहा कोई बात नहीं, खुदा मुहैया करेगा, खुदा खुद मुहैया करेगा। और ये फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसने अपनी बीवी को नहीं बताया। अगर ये अपनी बीवी को बताता, इसके घर में नया फड्डा शुरू हो जाता, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था। वो किस तरह उसको जाने देती? उसने उससे बात नहीं की, क्योंकि खुदा ने बात की थी। आज बहुत से लोग औरतों से बहुत सी बातें कर देते हैं, और जो कि बातें उनको नाकाम कर देती हैं और उनको पीछे ले जाती हैं, और वो खुदा के मंसूबा में नाकाम हो जाते हैं। आज लोगों की खानदानों की रूहानी आलम में, रूहानी दुनिया में खादमों की नाकामी ये होती है। मैंने खादमों को देखा, वो साइकिल पर बिठाकर बीवी को थाने भी ले जाते हैं। भाई मसला किसी का, तेरी बात है, तू थाने क्यों लेकर जा रहा है बीवी को? वो थानेदार भी हैं, वहां पर लोग भी हैं, लेकिन ये पादरियों की ऐसी हालत है और हर बात करते हैं। कुछ बातें खुदा आपसे कर रहा है, वो सारा से बात नहीं की खुदा ने इब्राहिम से बात की, बाहर निकल और इसको लेकर चल। जब ये वहां पर जा रहा था, तो फिर इसके साथ चलते चलते जहन में जंग चल रही थी। इस जंग के कभी कभी हम अपने किसी प्यारे को मिलने जाते हैं, जहाज पर जाते हैं, हमें जुस्तजू होती है। जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमारी जुस्तजू बढ़नी शुरू हो जाती है। हम बहुत जल्द अपने प्यारे को मिलेंगे। या नेगेटिव बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो और वहां पर पहुंचना हो, तो ये भी एक खतरनाक बात, नजदीक आमने सामने आने के लिए ये भी खतरनाक बात होती है कि अब हम आमने सामने आ गए हैं। कभी कभी इन सोचों के साथ हम ये सारे काम करते हैं। ये सब कुछ आपकी सोचों में चलता है। सोचों को पाक करें, सोचों को साफ करें, फिर मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको विल्मा रूडा का, जो कि नेशनल टेनेसी से ताल्लुक रखती थी, 1940 में पैदा हुई। ये प्री मैच्योर बच्ची थी, ये पोलियो की मरीज, और इसको डबल नमूनिया हुआ। ये 4 साल की उम्र तक ये अपनी टांगों से माजूर थी, एक टांग से माजूर थी। ये लड़की, इसकी 4 से 8 साल तक इसकी माँ ने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू की, स्कूल भी लेकर जाना शुरू किया। उस दौर में कालों को डील करते थे और कालों को हॉस्पिटल में जगह न दी जाती थी। कालों का इलाज करते थे और एक ही डॉक्टर था जो इसका इलाज करता था, और उस इलाज में मुकम्मल तौर पर इसकी जो फिजियोथेरेपी और बहुत सी मेडिसिन और इसका इलाज किया गया, और उस इलाज में ये कामयाब हुई। उसके बाद इसकी माँ इसमें इसकी मददगार रहती थी। उसके बाद 8 साल से 12 साल जब हुए, इसकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आया। स्कूल में जाना शुरू किया, इसने चलना शुरू कर दिया। ये इसका ब्रेक थ्रू था, इसलिए कि इसकी माँ, इसका बाप, इसका खानदान, पूरा खानदान दुआ करने वाले थे। इसके अंदर ईमान था। ईमान पर खड़े होके खुदा मेरी मदद करेगा और मैं कामयाब होंगी। इसने आगे बढ़ना शुरू किया और बास्केटबॉल की प्लेयर बनी। बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, बास्केटबॉल की प्लेयर बन गई। और ये देखे कि पोलियो, डबल नमूनिया कामयाबी नहीं हो सकती।
कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका ईमान था। ईमान पर खड़े होकर, ईमान के भरोसे पर इसने ये सारा काम किया और ये कामयाब हो गई। अगर मैं और आप नाकाम है तो इसकी वजह हमें ट्रेस करनी चाहिए कि क्या वजह है। फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में जर्मनी में मुकाबले हुए, ये उनमें एथलीट गई और वहां पर कामयाब हुई। 20 साल की उम्र में 1960 में ओलंपिक जो मुकाबले हुए वो रोम में मुनक्कद थे, और जब ये वहां पर गई तो इसके पांव की एड़ी में इसको दर्द निकल आया। इससे पहले कि ये रेडी होती दौड़ने के लिए और निकलती, इसको दर्द आ गया। डॉक्टरों ने कहा तू दौड़ नहीं सकती, तू दौड़ छोड़ दे और नेक्स्ट चली जाना। इसने कहा ये मुमकिन नहीं, मेरा ईमान है, मैंने ये जीतना है और मैं विनर हूं इस ओलंपिक की, और मैं गोल्ड मेडल जीत कर वापस आऊंगी मुल्क के लिए, अमेरिका के लिए मैं जीत कर आऊंगी। फिर इसने जिद की और जब दौड़ना शुरू किया और जब पांव उठाया इसकी दर्द खत्म हो गई और इसने गोल्ड मेडल जीता। एक गोल्ड मेडल नहीं, इसने 3 गोल्ड मेडल जीते, इसलिए कि इसका ईमान था, ईमान के साथ इसका अमल था। हम ईमान के साथ अमल नहीं करते, इसका अमल था और अमल में कामयाब हुई और कामयाब होकर इसने गलबा पाया और गोल्ड मेडलिस्ट ये बनी। और 1962 में ये रिटायर भी हो गई। 54 इसकी एज थी जब ये इस दुनिया से चली गई, लेकिन इसने बहुत सी खिदमात यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेजों के लिए किए, मुल्क के लिए इसने किए। इसका ईमान था, ईमान के साथ अमाल ये था कि मैं करूंगी, मैं दौड़ूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी, बीमार हो, परेशान हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मेरा खुदा मेरा मददगार होगा। आज मेरा और आपका खुदा किधर है? दूसरी बात मैं आपको इफ्ता जल्लादी की बात बता दूं। ये एक कस्बे से पैदा हुआ, इसको जल्लादियों ने बाहर निकाल दिया, बुजुर्गों ने। उसने कहा कि तू यहाँ पर नहीं रह सकता। जब इसको निकाल दिया, ये जब अपने जोर में था तो एक सूरमा था, और जब बनी इस्राइल कौम को लोगों ने तंग करना शुरू किया, इफ्ता जल्लादी के पास गए। उसने कहा कि हमें तेरी जरूरत है। वो कहता मुझे आपकी जरूरत नहीं। इसने आर्गुमेंट की, उसने उसको बताया कि आपने मुझे निकाला है, मैं आपकी मदद क्यों करूं, मैं आपके साथ क्यों जाऊं? अगर आप चाहते हैं, अगर आप मानते हैं मुझे, पहली बात मुझे मानो, दूसरी बात मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। जो कुछ मेरी समझ में आएगा मैं आपसे बात करूंगा। और उसने उसी तरह बात की, अपने हकूक को, पहली बात उसने अपने हकूक को मनवाया। ये उसका ईमान था, ये मेरे हकूक मुझे वापस करेंगे, उन्होंने दिए। फिर इसने फतह याबियां बनी इस्राइल कौम के लिए की, बहुत सी फतूहात की। इसने खुदा के हुजूर अपनी बेटी को गुजराना, ये भी एक ईमान की बात थी। इसने खुदा से बात की थी। ये ईमान और अमाल 2 चीजें पाई जाती हैं। ये इसकी बेटी थी, इसने खुदा के हुजूर गुजराना। कई दफा बहुत सी चीजें हम होंठों की कुर्बानी तो गुजरानते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुदा हमें कहता है कि हम गुजराने, वो तो हम गुजरानते नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं गुजरानते, शायद उन पे खर्चा आता है, लेकिन इसने गुजरानी, इसलिए अमाल और ईमान ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। और ये ईमान का, बाइबल मुकद्दस में ईमान का हीरो इफ्ता जल्लादी को कहा जाता है। इफ्ता जल्लादी ईमान का सूरमा था और ईमान के बायस इसने फतूहात पाई। अब इब्राहिम की तरफ मैं दोबारा वापस आता हूं। इसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और बेटे ने सवाल किया, बर्रा नहीं। उसने कहा खुदा आप मुहैया करेगा। यहीं से ये लफ्ज चलना शुरू हुआ, खुदा, गॉड इज माई प्रोवाइडर, यहोवा यरी, खुद मुहैया करेगा। इसका मतलब है यहोवा यरी का कि खुदा खुद मुहैया करेगा। खुदा ने उस वक्त मुहैया किया और अब ऊपर चलना जब शुरू किया तो ऊपर जाते जाते सोचो के साथ जंग चल रही है, क्योंकि वक्त नजदीक आ रहा है, कुर्बान करने का वक्त नजदीक आ रहा है।
और वक्त नजदीक आने के बायस ये शख्स परेशान हो रहा है अपनी सोचों में जंग से। इसकी सोचों में जंग चल रही है। जब ये पहाड़ पर गया, पहाड़ पर जाकर मज़बा बनाना शुरू किया। मज़बे के पत्थरों को जब वो सीधा कर रहा था, फिर भी सोच रहा था मैं सारा को पूछ कर नहीं आया। जब मैं इसको कुर्बान कर गया, मेरा ईमान है खुदा इसको जिंदा करेगा। अगर इसको जिंदा ना किया, अगर मैं वैसे ही चला गया, सारा मेरे गले पड़ेगी। एक ही बेटा था, घर में फतूर पड़ जाएगा। लेकिन ये जंग को लड़ता रहा, क्योंकि ये दुआ कर रहा था, खुदा के साथ राबते में था, खुदा के साथ वादा किया था, उस वादे के मुताबिक ये खड़ा था। और जब मज़बा पर ये पहुंच गया और बेटे को कहा कि बेटा मैं तेरी कुर्बानी गुजरानूंगा, खुदा ने तुझे मांगा है। और इस बेटे की वफादारी ये देखें कि इसने इनकार नहीं किया, मेरी जान चली जाएगी, मैं दुनिया से नामो निशान खत्म हो जाएगा, बल्कि इसने अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया। जब सुपुर्द किया तो फिर उसे लेट गया। ये इसकी वफादारी थी। आज बच्चे नाफरमान हैं, इसलिए वो बरकत नहीं पाते, उनके अंदर बरकत नहीं ठहरती, क्योंकि वो पेरेंट्स के वफादार नहीं। अगर वो पेरेंट्स के वफादार नहीं, खुदा के कैसे वफादार हो सकते हैं? खुदा का नाम कैसे ले सकते हैं? ये मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता। अगर बाप कहता है ना गड्ढे में फेंक गिर जा तो गिर जाए, उसका हल भी तो वो निकालेगा ना, जिम्मेदार भी तो वो ही होगा। लेकिन अफसोस की बात आज यूरोप में देखा, खास तौर पर यूरोप क्या पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं वो माँ पेरेंट से ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और वो ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं, वो ही मसाइल में घिरे हुए हैं, वो ही नाकाम हैं। उन्हीं को शैतान ने अपने कब्जे में किया है, क्योंकि वो अपनी सोचें डालता है और वो इस नाकामी में, ज़िनाकारी में पड़े हुए हैं, बदकारी में पड़े हुए हैं। भाई खुदा के सामने झुक जाएं, कलाम को माने, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। जब हम कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा फिर आपको रास्ता भी दे देगा, फिर खुदा आपका हल भी निकालेगा, क्योंकि वो बापों का बाप है, मालिकों का मालिक है, खालिक हकीकी है और उसने हमारे लिए मंसूबे बनाए हैं। लेकिन हम मंसूबों को नहीं समझते, अपनी सियासत को समझते हैं, अपनी सियासत को अपना खुदा बनाते हैं। अगर हम अपनी सियासत को खुदा बनाएंगे तो फिर कामयाबी, मैं नहीं समझता कि इन हालात में मैं और आप कामयाब हो सकते हैं। अब जब इसको कुर्बान करने लगा, छुरी चलाने लगा, उस वक्त आवाज आई, इब्राहिम मैंने तुझे देख लिया, मैंने तेरे अमाल को भी देख लिया, तेरे ईमान को भी देख लिया, तेरा ईमान मुझ पर है, इसलिए पीछे देख बर्रा वहां पर मौजूद है। यूहन्ना इस्तबागी ने बर्रा देखा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है, जिसने मेरी और आपकी खातिर, खुदावंद यीशु दुनिया में आया, मेरी और आपकी खातिर, मुझे और आपको शिफा देने की खातिर कोड़े खाए, मुंह पर थकवाया ताकि मुझ पर लानत ना आए, अपने कांटों का ताज रखा ताकि मेरी सोचों में दूसरी सोचें ना आए, पाक रूह की बाढ़ लग जाए। खुदावंद यीशु अपने लहू की बाढ़ लगाता है, खुदावंद यीशु अपने लहू से धोता है। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, अगर हम उसके ताबे हो जाते हैं, खुदावंद यीशु मेरा और आपका जिम्मेदार बन जाता है। आज लोग दुख उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि बदकारी उनका खुदा है, ज़नाकारी उनका खुदा है, उनके बुत हैं, उन बुतों को मानते हैं, इसलिए वो फंसे हुए हैं और कामयाब नहीं होते। इन कामयाबियों में आपको मिल नहीं सकती जितनी देर तक आप खुदावंद यीशु के कदमों में ना आ जाएंगे। मैं इससे पहले कि वो नीचे उतरा और उसने शुक्र करना शुरू किया, शुक्रगुजारी में उसको जानता था अगर मैं कुर्बान भी कर दूं तो ये जिंदा करने में मेरा खुदा कादर है। लेकिन यहाँ पर इब्रानी में एक लफ्ज आता है, अमूना, AMUNA,
अमूना लफ्ज आता है, इसका मतलब है आमीन। मैंने खुदा से जो मांगा था खुदा ने मुझे दे दिया है। आज हम दुआएं करते हैं, खुदावंद इसे शिफा दे, खुदावंद इसके लिए ये काम कर, खुदावंद ये बीमार है, कैंसर है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, ये सारी चीजें अगर उसमें पाई जाती हैं तो हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इसको औलाद जैसी नेमत दे। तो ये भी तो दुआ है। इसके बाद हम कहते हैं आमीन। आमीन का मतलब इब्रानी में ये है, अमूना लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और वो शुक्रगुजारी करता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा। कहीं आप भी तो किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ गए जहां से आपका आना मुश्किल है और नीचे आने से पहले आपके लिए सोचें पड़ी हुई हैं जो आपको नाकाम और महरूम मोर करेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है? उस पहाड़ से नीचे उतरने से पहले वहां पर शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की ताजीम करें, खुदावंद के कदमों में रहें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद आपको आपका जिम्मेदार होगा और खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। मैं आखिरी आयत आपके सामने एक पढ़ना चाहता हूं। पालूस रसूल का खत है और थस्सलुनीकियों के नाम, पहली थस्सलुनीकियों उसका पहला बाप और उसकी 8 आयत है। उसमें यूं लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से ना फक्त मकदीनिया बल्कि अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया कि हमारे कहने की हाजत नहीं। ये पालूस रसूल कहता है कि हमारी हाजत नहीं, ये ईमान था कि ईमान जिस पर जो ईमान है तुम्हारा इतना मशहूर हो गया है, तुम लोग मुझे तो कुछ कहने की हाजत ही नहीं है। पालूस रसूल कह रहा है। अगर याकूब के खत को पढ़ें, दूसरे बाब में जाएं, देखें, यहाँ पर ईमान का और अमाल का जिक्र है और इसी जगह पर याकूब के खत में रसूल लिखता है, इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा का दोस्त ऐसे ही नहीं कहलाया, उसने अपना आप खुदावंद को दिया था, रब्बुल फाज के कदमों में था, वो मानने वाला था, वो कोई बुतों का मानने वाला ना था, वो कोई गलत रास्तों पे चलने वाला ना था, वो खुदा को मानने वाला था। मेरे अजीजों, अगर हम इस कलाम को मानने वाले हैं, अगर हम इस कलाम के मुताबिक चलेंगे तो फिर हम भी बरकत पाएंगे। हमारा खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। अगर मैं और आप बरकत पाना चाहते हैं, मैं और आप सलामती पाना चाहते हैं, मैं और आप हीलाप रहना चाहते हैं, मेरे और घर की ज़रूरियात अगर आप चाहते हैं पूरी हों, तो फिर हमें खुदावंद यीशु के कदमों में रहना है। इस बात पर ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु का लहू मुझे धोकर नया करेगा, मेरी सोचों को धोएगा, सोचों की जंग को ख़त्म करेगा, अपने लहू से धोएगा, पाक साफ करेगा, तो मैं इस काबिल बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी, फिर मैं किसी चीज़ में कमज़ोर ना होऊंगा। खुदावंद यीशु मेरा और आपका ज़िम्मेदार होगा। मैंने कलाम की बात, ईमान की बात आप तक पहुंचा दी, आजमाइश की बात आप तक पहुंचा दी। कहीं आप भी तो किसी आजमाइश में नहीं घिरे हुए? अगर घिरे हैं तो खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं, मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दें, अपनी सोचों से बदियों को, झूठ को, फरेब को, मकर को, रियाकारी को निकाल दें। जब निकल जाएगी तो फिर हम बाइस से बरकत बनेंगे, अपने लिए भी, खानदान के लिए भी, दूसरों के लिए भी, इहाते के लिए भी। जहां काम करेंगे वहां उनके लिए भी बाइस से बरकत बनेंगे और खुदावंद हर चीज में हमें बरकत देगा। आज के कलाम के बाइस खुदावंद ने मुझे बरकत दी है और मेरा ईमान है खुदावंद ने आपको भी बरकत दी है। आज के कलाम के बाइस खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।